श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं છું વિનય ધ્યાની और आज कार्यक्रमમાં हमर दगड़ મહેમાન છે ને શ્રી આશીષ નોટિયાલ जो कि वन क्षेत्र अधिकारी छन भिलंगनाમાં। बहुत बहुत स्वागत नोटियाल जी आपका कार्यक्रमમાં। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी। और आप ते और आपका सभी श्रोताओं ते भी मेरू बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिन बटक हम यक बटे दह लगाना चाहे कि जंगलों तय हम आग से बचौला हमन वाल कखी न कखी विभाग का कोई आदमी आ और वो दह लगा तो शायद उनकी बात सुने जा। तो आज आप हमारे दगड़ छन और विषय छ हमारो कि वनाग्नि से जैव विविधता को खतरा होने। तो सबसे पहले तो जरा आप भिलंगना क्षेत्र का ये बतका क्या ताज़ा हाल छन, वनाग्नि की कतना घटना छन और कतना हमन अंकुश पायवक। हाँ ध्यानी जी, अगर मैं ये वर्ष जो वनाग्नि काल छ, जो हमारा ऑफिशियली वनाग्नि काल हो 15 फरवरी बटे लिखे और आपका 15 जून तक। अगर मैं ये ड्यूरेशन की बात करें तो ये बीच जो छ आजकल मेरी रेंज में केवल 2 घटना हुई छ और वो 2 घटना भी शुरुआत में ही हुई छ। अच्छा, प्रभु की कृपा छ कि ई बार जो छ हर तीसरा चौथा दिन जो छ बारिश होने लगी छ। तो अभी तो प्रभु कृपा से जो छ रेंज सकुशल छ। बहुत सुंदर। और इन्हीं और भी कते क्षेत्र छन ये बात पहाड़ में, लेकिन कते जगह जग की खास करी की पिरूल की समस्या छ वक वनाग्नि की घटना लापरवाही से हुई जाना छन, छोटी मोटी बहुत बड़ी नहीं हुए। और या हम सभी को बहुत भली बात है कि बरिदा वनाग्नि की उतना विकराल समस्या हमारे समझ में नहीं है। लेकिन आखिर वनाग्नि का कारण क्या छन कनके लग जान, ये बात पर हम अक्सर जो वन से जुड़िया विभाग से जुड़िया लोग छन उनसे भी बात करना, जनता से भी बात करना। आप क्या मन होना? दरअसल इन छ कि उत्तराखंड को जो भौगोलिक प्रवेश छ और वेमा मेरे हिसाब से जो चीड़ बहुल्य क्षेत्र छ वो काफी छ। और वेमा क्या छ कि जाहिर सी बात है हम लोगों की ही वह ये समझा आपकी लापरवाही छ कि जे कारण जो छ वनाग्नि की घटना होनी छ। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चालू कि पिछला 2-3 वर्ष बिटी ना सरकार जो छ बहुत सक्रियता सी ये काम में अगाड़ी बढ़ी छ। जन की ई बार पिछले 1 आध साल बिटी हम लोग पिरूल कलेक्शन सेंटर भी हमारा खुली छ अब। और जय माँ जन आपने बोली कि जन सहभागिता, तब जो ग्रामीण लोग छन वो पिरूल कलेक्ट करदा हमारे ते सेंटर पर पहुंचादा और वह का बदलाव हम उसणी जो छा मुझसे पेमेंट हों जो। तो वो मतलब वो इच्छा की दुया काम छन कनो। एक ता लोगों तय भी एक प्रकार को स्वरोजगार छ मिलनो, दूसरा वो वनाग्नि तय कम करने को भी जो छा एक प्रकार से सहायक सिद्ध होनो छ। बिल्कुल ठीक बोले अपन की पिरूल पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है, न तो बहुत ज्यादा जो घटनाएं छन पिरूल में जरिस लापरवाही से आग लगन से हो जाने। अब एक बात और आनी है पिछला समय तक कि संसाधनों की कमी भी हम तो दिखे। इबारी दांत बोले गया कि खूब रेट पेट करया छन, वो जो वाचर छन वो तभी खूब सुविधा दी छन, तो यूं सुविधाओं में कितना इजाफा हुए। मैं आपने बताना चालू कि हमारा जितना भी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र छा वो में हमारा फायर वाचर जो छा मानक से भी अधिक चल रहा कि कि वनाग्नि की घटना पर जो छा नियंत्रण पाई जा सका। अगर कहीं माना कहीं वनाग्नि की घटना होने तो कम जो रिस्पॉन्स टाइम छा वो बहुत कम हो और दूसरी बात कम से कम नुकसान हो। तो वह खातर जो छा फायर वाचर भी एक उचित संख्या में रखा उनका खातर जो छा जूता सी लीक है, उनका खाण पेड़ सी लीक है, सारी व्यवस्था मतलब सरकार की करी छे। जो फायर क्रू स्टेशन छन हमारे मॉडल क्रू स्टेशन खुली छन अब जगह जगह पर प्रत्येक वन प्रभाग में। तब ये क्षेत्र में मतलब काफी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आपक छोड़ बटे बहुत सुंदर व्यवस्था होना छन है ना कि नए नए तरीका से आपन क्रूज स्टेशन भी खोल्या छन। पहले वो वनाग्नि चौकी होंद चाहे उखमा कब कोई मिलुदू कब कोई नहीं मिलुदू, लेकिन अब एक विधि विधान से सब संचार की सुविधाओं का दगड़ी सब कुछ होना चाहिए। लेकिन पल छोड़ जो का जंगल छन, जो लोगों जंगलों का आसपास रहना छन, यानी कुल मिला के ग्रामीण जनता वही में भी कुछ बदलाव देखे कि वो अपना जंगलों का प्रति जागरूक होना चाहिए कि न लगन देना आग। अगर गत वर्षों की तुलना में देखा था अब हम देखदा कि कई अपन देखो ली बार मैं उदाहरण का आधार पर आप तय समझो लूँ। आप देखा इ बार चमोली जनपद में जो वो वन देवी वालों एक वो कंसेप्ट उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई। तो वो वह में पब्लिक की बहुत सहभागिता रहे। तब मेरे बोलो मतलब ये कि अब जनता भी धीरे धीरे जो छन ये मामला में अगाड़ी बढ़ने छन और हम तय सहयोग करनी छन। वह को भी प्रतिफल छ कि अब जो वनाग्नि की घटना अगर तुलनात्मक आधार पर देखी जाए तो कम छन होनी। जैविक संपदा हम कहते मना कि अब जो विषय हमर वही पर ना कि वनाग्नि से सबसे ज्यादा खतरा ठीक है पर्यावरण तभी होणु, डाल बूटियों तभी होणु, लेकिन जो जैविक संपदा वो एक भारी नुकसान हो। तो जैविक संपदा छ क्या? अगर जना अपन बोली कि जो जैव विविधताएं जो खतरा छ अब वो जैव विविधता में
दुई चीज आएगी छे। एक आपका जैविक घटक भी होएगी छे और अजैविक घटक भी होएगी छे। जैविक घटक जो मतलब मैं हल्को सी वैज्ञानिक आधार पर से बताऊं हल्को सी, तो वो जो जैविक घटक में आपका जितना भी जीवित पशु पक्षी वन्य प्राणी छन वो सब जैविक घटक में आएगी, पेड़ पौधा। और जो अजैविक घटक होगी नहीं आपके ये मिट्टी पानी हवा तापमान ये सब चीज होगी छन। अब देख लिया कि जो वनाग्नि छ को अगर जैविक घटक पर प्रभाव देख लिया तो जैविक घटक में आप देख सकते कि अगर डाली सूखी तो जाहिर सी बात है एक डाली अगर वनाग्नि के कारण सूख जाली तो वही डाली की वजह से अजैविक घटक पर भी प्रभाव पड़ो कि जो मिट्टी वो पकड़ी छा वो मिट्टी में भी जो छा मतलब जैसे बोला कि मृदा अपरदन वाली घटना भी हो सकती। दूसरी बात मिट्टी की वो जो क्षमता जैसे बोला रिजनरेशन वाली पुनर्जनन वाली जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाली। तो वो जैविक फैक्टर पर प्रभाव पड़ना तो खैर स्वाभाविक है, लेकिन तय के कारण अजैविक घटक पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है वजह से। ठीक बना छन आप कि एक तरफ हम तापमान की भी बात करना बड़ी समस्या हमारे समय में जलवायु परिवर्तन के आने च ग्लोबल वार्मिंग के आने च धरती उन्नी बटे भीतर बटे ताती हुई और ऐंच बटे जंगल फुक्याला होर ताती हुई। और जो खास बात यह है कि जो हमारा जल स्रोत छन प्राकृतिक वो भी मिजा हर चीज अंदर, तो ये भी हमारे जैविक संपदा का खातिर बहुत ही नुकसान ये हो सकत बचे कन के जाई चीज होता है। मैं आपते बतौड़ चोलू ध्यान जी कि पिछला एक आध वर्ष बेटी ना हम लोग जन हिमोत्थान होगी और जन सारा होगी स्ट्रीम एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी यूं के दगड़ में मिलके हम लोग जो पहाड़ का गाढ़ गद रचन उनका रिजुवनेशन का खातिर उनका संरक्षण करने खातिर पुनरुद्धार करने खातिर हम लोग जो छा एक DTR बने छन डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट और वही रिपोर्ट का आधार पर हम लोग वो क्षेत्र को पहले पूरा अच्छा से सर्वे कर लेना और तब अब मतलब वैज्ञानिक तरीके से मतलब वो ट्रीटमेंट चाहूँ छो वो क्षेत्र में। तो ये से हमने देखी मतलब पिछले एक दो साल में कई गदरा में जो छा साल भर पानी नहीं रन छोई, लेकिन अब जो छा वो ट्रीटमेंट के बाद जो छा एक आध जगह हमने देखी कि काफी वे में इम्प्रूवमेंट हुई। कुल मिला के हो चुकी वनाग्नि से होने वाले नुकसान की भरपाई बहुत जल्द करने की भी कोशिश करे जानी चाहिए, अच्छी बात है कि बहुत देर हो जाए तो कुजान वो का नुकसान हम और ज़्यादा उठान पड़ला। लेकिन एक बार फिर हम जन जागरूकता की बात करना और एक साझी जिम्मेदारी की भी बात करना, तो क्या जंगल में आग लगन का बाद जो एक पहलू कदम हूँ वो क्या होना चाहिए और हूँ क्या है? जब भी जो छा के क्षेत्र में वनाग्नि की घटना होनी छ तो आज के डेट में तो आप देखना तकनीकी रूप से हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं। तुरंत हम मैसेज आ जान कि भाई वे क्षेत्र में जैसे कि हमारा फॉरेस्ट फायर ऐप जो हमारे स्टेट को डेवलप्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो वे के माध्यम से भी हम और FSI के माध्यम से भी हम जो छा मैसेज आ जानन कि भाई फलां क्षेत्र में आग लगी है। तो जो निकटवर्ती हमारा फॉरेस्ट फायर जो क्रूज स्टेशन छा वे के लोग तुरंत चल जानन कि लेकिन ये ऐप में हमारे जितना भी फॉरेस्ट ऑफिशियल छन ये सब लोग एनरोल हुए छन, तो सब मंग वो मैसेज चल जाओ तुरंत हमारी टीम जो छा वह कबड्डी ना वह क्षेत्र में पहुंच जानी। थोड़ा सा फर्क इन छ कि किले की पहाड़ी जो क्षेत्र छा भौगोलिक परिस्थिति विषम होने के कारण जो छा वो टाइम जो थोड़ा सा जा जितना कम हुई चाहिए उतना नहीं हो सकूँ, लेकिन हमारे फिर भी कोशिश रहनी चाहिए कि वह क्षेत्र में हम जल्दी से जल्दी पहुंच सका। तो निकटवर्ती गांव का लोग ही भी जना हमारा जनी ये वनाग्नि जागरूकता जो समिति छन हमारी ये बनी छन सुरक्षा समिति बनी छन, तो उनका जो पदाधिकारी छन वो मुझे फोन करके बोल देना कि भाई तुम हमसे पहले पहुंच जाओ। तो आजकल जो छा हम देखने लगे कि से काफी प्रभाव छन पड़ना कि वनाग्नि की जो घटना छे वह जो नुकसान छा वो कम से कम होना के जो छा हम लोग प्रयास करता छे। जो ये समितियां छे ना या जो गांव का लोग छे ना जो कि आप थे मदद कर दें, तो क्या विभाग भी यूं समितियों थे या जो लोग वक्त जुड़े छे ना समितियों का पदाधिकारी छन उन तक कोई ट्रेनिंग देने की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते छे ना आप लोग? जी बिल्कुल, विभागीय तौर पर भी उन लोग तय प्रशिक्षण दे जाऊँ जिनकी वन पंचायत छन तो उनका पदाधिकारी होते भी हमारे समय समय पर प्रशिक्षण दे जाऊँ। साथ ही साथ कई जो NGO छन जनी हंस फाउंडेशन वाले लोग छन तो ये लोग भी वन सरपंचों को तय समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग देना छन, तो नियमित तौर पर मतलब उनका प्रशिक्षण को भी जो शायद ध्यान रखे जाना चाहिए। अब हम अपना उन सभी भाईबंधों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता कि जंगल हमारी इन संपदा है जो कि हमारे जीवन से जुड़ी है, हमारे भविष्य से जुड़ी है कि लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या बोले कि दरे तुमन अपना जंगल नहीं बचा सका। तो सवाल को जवाब भी हमसे बनद, तो ये का खातिर आप तमाम लोगों से सुनदारों से अपना विभाग का दगड़ियों से क्या रेबार पहचान चाहना छन अभी जबकि यो वनाग्नि को कार्यकाल चलनो छ। मैं जो दुई पक्ति छन के नरेंद्र सिंह नेगी जी की उनका माध्यम से मैं अपील करना चाहूँ कि नरेंद्र सिंह नेगी जी बोला छन कि
डाली छिन हमारी भूख और तीस, यूं कोई छिन छाया माया यूं कोई आशीष, वाह तुम सहता यूं तय तुम तय सहता लई और तुम पाल यूं तय तुम तय पाल लई, वाह जंगल हमारा छिन जंगलों का हम हिटा रमझम। तो बोलने का मतलब ये है कि जो डाली बुडल छन उन का आधार पर ऊं पर ही हम लोगों को अस्तित्व निर्भर छन, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैं जान दूं कि सभी लोग ये बात समझ अच्छे, तो मतलब अपने स्तर से जितना भी हो सका डाली बुडली बचाने का प्रयास करूँ चाहिए। और दूसरी बात इच्छा कि मैं मेरी एक अपील और रही कि प्रत्येक वर्ष जब भी आपको कोई विशेष दिन हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे घर पर कोई बड़ा उत्सव हो, तो वे दौरान वे विशेष पर्व पर, वे विशेष दिन पर आप एक जो छा डाली जरूर लगावा, जो कि अपना भी पर्यावरण का संरक्षण में एक जो छा एक जैसे बोला मील को पत्थर साबित होले। अगर सब लोग एक एक करके इन प्रयास करला तो निश्चित तौर पर का खरीदा कि हम लोग जो छा सफल होला। और दूसरी बात पर्यावरण संरक्षण में हम लोग सक्रिय रूप से हमारा एक योगदान हो। ठीक बोले आपने कि जंगल तो बचाण बहुत सौंग छ, लेकिन जंगल पनपाण बहुत मुश्किल छ। और वही का खातिर आज ही बेटे कि हम ये प्रण करें कि एक डाल जरूर लगावा। जंगल की आग विभाग भी हम सब लोग मिल बुझाई दूला, लेकिन जो खड़ा जंगल छन साखियों बटे पनप्या छन हमारा बाप दादों लगे डाल छन, तो ऊँ थे बचाणु और फिर एक नई डायल पनपाण, ये एक नई मुहिम होनी चाहिए। आशीष नौटियाल जी, आप कार्यक्रम में बहुत सुंदर लगी और आपक धय हमारा सुनदरों तक पहुंचोली, वो जरूर जागरूक होला कि हम अपना जंगलों तय आग से बचाऊंगा। आपका खातिर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।